अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ये छोटे सिस्टम में जो अक्सर लोग पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है मैनुअल और ऑटो डिटेक्ट में? आज मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा। ये हमारे पास तीन पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर पड़े हैं। ये वाला 30 एम्पेयर का है और ये वाला 20 एम्पायर का है। ये छोटे डीसी सिस्टम में लगते हैं। और ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी 30 एम्पायर का है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें 30 एम्पायर का। तो ये वाला है, ये वाला है और ये इस डब्बे का है। तो इसमें मैं आपको अभी समझाता हूँ कि इसमें ऑटो डिटेक्ट और मैनुअल का क्या होता है। अब ये वाला हमारे पास है, इसके साथ देखें मैंने बैटरी कनेक्ट की हुई है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये दो बटन है। ये बटन किस काम में आते हैं, ये देखें, ये ऊपर से सोलर के वोल्ट और एम्पेयर, जस्ट ये काम करता है। ये वाला जो इसका बटन है, ये लोड ऑफ, आउटपुट, लोड ऑन, ये सिर्फ इसमें सिर्फ ये काम होता है। बाकी ये बैटरी डिस्कनेक्ट करना, यानी जब ऊपर से सोलर से आने वाला करंट होता है वो कितने पे डिस्कनेक्ट करे करंट, और बैटरी जब आपकी चार्ज हो, फुल चार्ज हो, तो कितने पे सोलर का करंट डिस्कनेक्ट करे। बैटरी जब लो हो तो यहाँ से जो लोड लिया जाता है पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर से, वो लोड किस तरीके से बंद करना है, वो भी इसमें इस तरह की कोई सेटिंग नहीं होती है। इस वाले का भी यही है, इसमें तो बिल्कुल बटन है ही नहीं, ये ऑटो डिटेक्ट है। इसमें भी इस तरह की कोई सेटिंग नहीं होती है और इसमें भी नहीं होती है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास है मैनुअल। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसी होती है। मैं ये जरा इसकी तारें निकाल के इसमें लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हमने इस वाले चार्ज कंट्रोल पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर से तारें निकाल के इसमें लगा दी है। अब ये मैनुअल है हमारे पास, ये बाकी जो है ये ऑटो डिटेक्ट है। तो अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या फायदा होता है व्यूअर्स। ये मैनुअल का ये फायदा है, ये मैं पहले लोड बंद कर देता हूँ। ये देखें, ये बटन इसका लोड ऑन और लोड ऑफ का है। यहाँ से जब आप लोड लोगे पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर से तो ये उस काम आता है। बाकी ये किस चीज के है बटन, ये देखें, ये बटन आपने दबाया, ये है जब बैटरी आपकी फुल चार्ज होगी। तो अब इसको जब आप बटन यूं इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये ब्लिंकिंग करने लग जाएगा। ये देखें, ब्लिंकिंग करने लग गया। अब इससे आप इसको डाउन कर सकते हैं। ये देखिए 6, 7, 8, 9, यानी कि जब आपकी बैटरी 13.9 वोल्ट तक पहुंचेगी तो ये ऑटो सोलर प्लेट, जिसके आप यहाँ तारें लगाएंगे, उसकी तारें यानी सोलर प्लेट से आने वाले करंट को ये बंद कर देगा है। तो इसको जब मैं यूं करूंगा, ये देखें 8, 9, 14 पे 14.3 पे इसको मैंने सेट कर दिया। इसे मैं दोबारा यूं प्रेस करके रखूंगा तो ये ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी। ये देखें, बंद हो गई। अब आगे मैं जाता हूं, ये देखें, ये क्या है, ये है 12.6 पे जब लोड दोबारा रिकनेक्ट होगा। तो इसे मैं कम करता हूं, इसे प्रेस करके रखता हूं, ये देखें ब्लिंकिंग करने लग गया है। इसे मैं कम करता हूं, यानी जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, डिस्चार्ज होने के बाद जब चार्ज होगी तो लोड ऑटो यानी खुद से ये कब वापसी लोड रिकनेक्ट करेगा। ये मैंने 11 पे सेट कर दिया है व्यूअर्स। ये देखें, इसे मैं प्रेस करके रखता हूँ, ये फिर अपनी जगह पे आ गया। फिर इसे मैं दबाता हूँ, ये लोड ऑफ, कट ऑफ, यानी जब आप लोड, इसे मैं प्रेस करके रखता हूँ, ये ब्लिंकिंग करने लग गया है। यानी जब आप यहाँ से लोड लोगे तो बैटरी जब कितने पे पहुंचे तो लोड ऑटो कट ऑफ हो जाए। इसे मैं, ये देखें 10.5 पे, 10.5 वोल्ट पे जब आपकी बैटरी आएगी तो ये ऑटोमेटिकली लोड बंद कर देगा। यानी जो चीजें, जो अप्लायंस चल रही है, पंखे या लाइटें, ये ऑटोमेटिक बंद कर देगा। उसके अलावा ये 24 घंटे के लिए है। इसे आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसे देखें, मैं यूं करता हूं, प्रेस करके रखता हूं, ये ब्लिंकिंग कर रहा है। ये देखें, मैंने इसको 23 घंटे के लिए चलाना है। 23 घंटे बाद ऑटोमेटिक लोड बंद हो जाएगा। 22 घंटे, यानी इसे मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ कि मैं कितनी देर बाद ये लोड ऑटो बंद कर दे। उसके अलावा ये देखें, और ये इसकी बैटरी टाइप सेटिंग की है कि यानी B1, B2, B3 और लिथियम B1, लिथियम B2, इस तरह की मुख्तलिफ सेटिंग है इसकी। यानी आप इसमें लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, जेल बैटरी लगा सकते हैं और उसके अलावा लीड एसिड बैटरी लगा सकते हैं। मुख्तलिफ जो बैटरी होती है ये उनकी सेटिंग के बारे में है, यानी जब आप कौन सी बैटरी लगाए तो इसको किस सेटिंग पे रखे। तो इस वक्त जो हमारे पास है वो लीड एसिड बैटरी है, तो हम इसको B1 पे रखते हैं, यानी हमारी जो सेटिंग है। आगे जाते हैं, ये देखें 12.3 पे इस वक्त हमारी बैटरी शो कर रहे हैं।
तो ये इस वक्त व्यूवर्स उम्मीद है आपको इसकी सेटिंग भी समझ आ गई होगी, आपको ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी और इसकी सेटिंग भी समझ में आ गई होगी, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो PWM चार्ज कंट्रोलर होते हैं इसमें ये मैनुअल सेटिंग वाले बहुत फायदेमंद होते हैं। ये जो ऑटो डिटेक्ट होते हैं इसमें अक्सर खुद की सेटिंग होती है कि ये जब आपकी बैटरी 11.5 पे पहुंचती है तो ये लोड आपका जो आप यहाँ से लोड लेते हो या यहाँ से लोड लेते हो ये ऑटो कट ऑफ कर देता है, लोड को काट देता है, खत्म कर देता है। दूसरी बात इसमें ये सेटिंग नहीं होती है कि जब भी आप अपनी मर्जी से कि आप कितनी पे आपकी बैटरी कितने वोल्ट पे पहुंचे तो ये ऊपर सोलर से आने वाले जो करंट है वोल्टेज है उसको जो है ना बंद कर दे और सोलर से आने वाले करंट यानी बैटरी को आपकी चार्ज करना बंद कर दे। तो इस वाले कंट्रोलर में ये खूबी है, ये ZB पावर कंपनी का है, मैं इसकी तशहीर नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये मैंने इस्तेमाल किया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। वजन में भी ये काफ़ी वजनी है, इसकी हीट सीम भी बहुत अच्छी है और ये वाले बहुत हल्के भी है। और इसे मैंने कुछ जगहों पे इंस्टॉल किए, इनमें शिकायत भी आती है, ये वाला मैंने जो 2-3 जगह इंस्टॉल किया है, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है इसका। उम्मीद है व्यूवर्स ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।